हैप्पी न्यू ईयर 2024। 2024 में कैसे हम जॉब लें? प्लेसमेंट की हालत थोड़ी मंदी है, मार्केट में भी थोड़ी मंदी है, तो क्या करें हम, कैसे सोचें? देखो, गेम जो है वो बदल गया है। स्टेप बाय स्टेप समझना होगा कि अगले 3 से 4 महीने में, 6 महीने में जब आपके जॉब लेने की बारी आए तो आप कैसे जॉब ले। अगर कल के कल जॉब चाहिए तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, पर अगर थोड़ा सा समय है आपके पास, आप समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप टियर 3+ कॉलेज से हैं, आपके यहाँ ज्यादा कंपनीज नहीं आ रही हैं या नहीं आती हैं या नहीं आई हैं पिछले साल, तो कैसे प्रिपेयर करें खुद को प्लेसमेंट्स के लिए, जॉब्स के लिए। सबसे पहले चीज ये समझनी है कि जो गेम है ना वो 2024 में चेंज हो गया है। क्यों चेंज हो गया, एक बार समझते हैं। अपने कॉलेज से आपको बहुत अमेजिंग प्लेसमेंट्स एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? देखो, जब बड़ी कंपनीज आती हैं तो वो एक साथ काफी सारा हायर करती हैं, तो इसलिए वो कॉलेज जाती हैं। कॉलेज जाना, कॉलेज से प्लेसमेंट लेना एक कॉस्ट होती है कंपनी को। लोग ऐसे घूमने नहीं चले जाते किसी कॉलेज में, है ना। कह रहे चलो भाई मणिपाल के बीचेस बहुत अच्छे लगते हैं, मणिपाल घूम कर आते हैं, है ना। बिट्स, ओहो क्या सही कैंपस है, घूम कर आते हैं। तो घूमने नहीं जाते लोग, क्योंकि कंपनी पैसा खर्च करती है और लोगों का पूरा पूरा दिन जाता है, पूरे पूरे वीक्स चले जाते हैं हायरिंग के लिए। तो अब जब उतनी रिक्वायरमेंट है नहीं बड़ी कंपनीज के पास, तो वो इतना ज्यादा प्लेसमेंट के लिए आएंगी नहीं। दूसरा, रिक्वायरमेंट्स है कि इनको छोटी कंपनीज को वो इतना कॉस्ट इनकर नहीं करेंगी। तो गेम बदल गया है, गेम प्लेसमेंट्स का कम हो रहा है, इसलिए आप सुन रहे हो कि प्लेसमेंट्स होना मुश्किल है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या भैया जॉब मार्केट से चला गया है? ऐसा नहीं है। मैं एक और कंपनी चलाता हूं, तुम लोगों को पता होगा, रॉकेट। हमने 2-3 साल पहले ये कंपनी बनाई थी और काफी बच्चों की जॉब्स लगी है इससे। आज भी हमारे पास इतने जॉब्स हैं जितने हमारे पास बच्चे नहीं हैं। तो छोटी कंपनीज जो हैं वो काफी मात्रा में हायर करें, लेकिन वो प्लेसमेंट के थ्रू हायर करना नहीं चाहती हैं। दूसरी चीज जो आपको समझनी होगी कि डीएसए वोंट हेल्प। देखो, फिर से दंगा फसाद मत शुरू कर देना, ऑनलाइन भैया कह रहे हैं डीएसए की जरूरत नहीं है। अभी अगर आप टियर 3+ कॉलेज में हो और आपके यहाँ बड़ी कंपनीज नहीं आ रही हैं, तो क्यों डीएसए करना है यार? क्योंकि डीएसए तो वही पूछते हैं जिनको एक जनरलिस्ट इंजीनियर चाहिए होता है। जनरलिस्ट समझते हो ना, जिसको हम आज हायर करें और किसी भी टीम में किसी भी जगह लगा सके। लेकिन आज के टाइम पे जो छोटी कंपनीज हायर कर रही हैं, वो आपको हायर करके ट्रेन करना नहीं चाहती। उन्हें स्पेशलिस्ट चाहिए कि भैया हमारे पास रिएक्ट का प्रोजेक्ट आया है, हमें 4 लोग चाहिए, हम रिएक्ट के लोग हायर करेंगे। हमारे पास एंगुलर आया है, रिएक्ट नेटिव आया है, एंड्रॉइड आया है, iOS आया है। वो प्रोजेक्ट उठाते हैं और उस हिसाब से हायर करते हैं और उसी हिसाब से लोगों को रखते हैं। तो देखो, जब आप माइक्रोसॉफ्ट में जाते हो, आप गूगल में जाते हो, आप कोई ऐसी कंपनी में जाते हो, जेपी मॉर्गन वगैरह ऐसी कंपनी जो बहुत लॉट में हायर करती है, तो वो टीम स्पेसिफिक या रोल स्पेसिफिक हायर नहीं करती। वो हायर करती है एक जनरलिस्ट जिसको प्रोग्रामिंग आती हो और वो किसी भी रोल में घुस सके। तो कौन सा अच्छा सिग्नल है प्रोग्रामिंग आने का? आज के टाइम पे मार्केट में एक सिग्नल है डीएसए। तो अगर आप डीएसए कर रहे हो तो आप किसी ना किसी रोल में लग जाओगे, 2 महीने 3 महीने में आपको समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डीएसए हार्ड भी है। तो अगर आप उतनी हार्ड चीज कर लेते हो, उतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो, तो रिएक्ट सीखना कोई बहुत बड़ी बात आपके लिए नहीं रह जाती है। ठीक है। लेकिन अब जो कंपनीज हायर कर रही हैं, उनको आपको बैठा के 3 महीना ट्रेन करने का टाइम नहीं है, 4 महीना ट्रेन करने का टाइम नहीं है। और मार्केट में भी ज्यादा है, स्पेशलिस्ट बढ़ रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि स्पेशलिस्ट डायरेक्टली हायर कर ले, जर्नलिस्ट को कम हायर करें। डीएसए थोड़ा बहुत सीखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखना, समझना अच्छा है। उसके बहुत डेप्थ में जाने का अभी आपको कोई फायदा नहीं होगा। देखो, अगर आपके कॉलेज में कंपनीज आ रही हैं डीएसए वाली, तो सीखो, बिल्कुल सीखो, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप अपने भरोसे हो, अपने से खुद से लगाना है और ये वाला पाथ जो मैं बता रहा हूं ये फॉलो करना है, तो डीएसए थोड़ा बहुत सीख लो कि अगर कभी एक हैकर रैंक का राउंड आ गया, अगर कभी एक ऑनलाइन छोटा फिल्टर राउंड आ गया, तो वो बेसिक क्वेश्चंस आप क्लियर कर लोगे। लेकिन ज्यादातर इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है आजकल लोगों को। तीसरी चीज बात करते हैं माइंडसेट की। इस पर भी मैंने पहले भी काफी बात की है, लेकिन ये जरूरी है फिर से कहना कि 2024 में जॉब से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। और कैसा जॉब? नहीं भैया, मैं ये नहीं कह रहा कि आप झाड़ू मारो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जोमैटो डिलीवरी बन जाओ, उबर कर जाओ, नहीं। वो जॉब जिससे आपकी करियर की लंबी लकीर खींचनी शुरू हो जाए, क्योंकि करियर में बहुत पैसा है। फर्स्ट जॉब की सैलरी हम जब सोचते हैं अरे इतना कम पैसा यार, इससे मेरी जिंदगी के सपने, मेरा ट्रैवल, मेरा गैजेट, मेरा पैशन, ये सारे अरमान कैसे पूरे होंगे? इन पैसों में मैं कैसे बाल, बीवी, बच्चा सब करूंगा? इतने शौक थे मेरे। हाँ, सही है, बढ़िया है, अच्छा सोच रहे हो। लेकिन कौन कह रहा है बाबू कि इतने पैसे में ही सब करना है? करियर का ग्राफ होता है, ऐसे 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 करके बढ़ता है। अगर करियर में लग गए तो सैलरी बढ़ेगी। तो अगर आप एक डेवलपर के, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के करियर में घुस रहे हो, तो आज आपकी सैलरी 2 लाख हो, 3 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख हो, 6 लाख हो, जो भी हो, वो बढ़ेगी ही ना। समय के साथ किसी की सैलरी घटी तो नहीं है। तो जब बढ़ेगी तो बाकी सारे अरमान जो है आपके, वो पूरे कर लेना। लेकिन अगर घुसोगे ही नहीं, अगर जाओगे ही नहीं, अगर सोचोगे नहीं
नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, इतने कम में हमारा कुछ नहीं होता, तो फिर दिक्कत है। करियर को समझो, करियर के ग्राफ को समझो, अपने माइंडसेट को, फर्स्ट सैलरी को अंतिम सैलरी, उसका नाम क्या है? फर्स्ट सैलरी है ना, लास्ट सैलरी तो नहीं है। तो फर्स्ट सैलरी को लास्ट सैलरी मत समझो, फर्स्ट सैलरी को स्टेपिंग स्टोन की तरह देखो और उस पे पांव रख के आगे बढ़ो। नेक्स्ट चीज है कि हु इज हायरिंग। देखो हमने कई बार बात की कि छोटी सर्विस कंपनीज बहुत हायर कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ये निम्बल हैं, इनके पास यूएस, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से बहुत सारा काम आ रहा है। हर जगह कॉस्ट कटिंग चल रही है, सब जगह रिसेशन आया है तो कॉस्ट कटिंग चल रही है। तो कॉस्ट कटिंग चलती है तो काम कहां जाता है? जहां काम सस्ते में हो सकता है। और सस्ते में काम कहां होता है? अच्छा सस्ते का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम कहां होता है? ये जो देश है मेरा हो, भारत में होता है। और भारत में भी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में यहां पर बहुत ओपनिंग्स हैं। हमने बात की रॉकेट से, उदयपुर से, जयपुर से, इतनी ओपनिंग्स हैं, लोग भर भर के हायर कर रहे हैं। और ये वही नहीं, कोयंबटूर में, अहमदाबाद में, सूरत में, गुजरात में, तमिलनाडु में, हैदराबाद में, बहुत जगह, हैदराबाद के क्लोज सिटीज में भी बहुत जगह ओपनिंग्स है। तो आपको क्या करना है? आपको बस ये करना है कि टीयर 2 या टीयर 3 सिटी में जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उल्टा आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए कि टीयर 1 सिटी में तो कॉस्ट इतना हाई हो जाता है, लिविंग का क्वालिटी ऑफ लिविंग खराब रहती है, तो अगर टीयर 2 टीयर 3 सिटी में भी जाकर मुझे करियर की शुरुआत मिल रही है तो इसमें बुरा क्या है बंधु? अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि कैसे अप्लाई करें, है ना? ये कोई मरहम पेश तो है नहीं, कैसे अप्लाई कर लेंगे, इसको लिए भी तरीका है, उस पर भी हम डिटेल में भी बात करेंगे। लेकिन छोटे में बताते हैं कि पहले तो आप ये समझ लो कि प्रोजेक्ट ही होना चाहिए। प्रोजेक्ट ही भगवान है, प्रोजेक्ट ही सब कुछ है, प्रोजेक्ट में ही रब दिखना चाहिए आपको, टिंग, ठीक है? और उसके बाद आपको टेक्नोलॉजीज को अच्छे से मेंशन करना आना चाहिए। तो मैं बहुत देखता हूं कि कोई एंगुलर जेएस का स्पेलिंग है, कोई नोड जेएस का, उससे क्या होता है? उससे लगता है यार किसी ने इतना टाइम को एसक्यूएल में एसक्यूएल छोटा कर देता है। ये सब मत करना यार। जब इन चीजों के लिए तैयारी कर रहे हो, जब एक मुश्किल समय में एक अच्छा जॉब ढूंढ रहे हो, तो छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं बड़ी बड़ी मिस्टेक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये मत करना। मैंने अभी बहुत सारे बच्चों का रेज्यूमे देखा था रॉकेट में, जब हम फिल्टर कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ओपनिंग्स थे, तो ये गलतियां कर रहे थे बच्चे। पर जिन बच्चों के रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स थे, गिटहब का लिंक था, होस्टेड लिंक था, सही से टेक्नोलॉजीज मेंशन थी, हमने उनको फिल्टर किया और अच्छी अच्छी जगह भेज भी दिया और हायर भी हो गए बच्चे। तो कोई आज के टाइम पे तुम्हारे कॉलेज के नाम पे तुम्हें हायर करने का नहीं सोच रहा है। ये टेंशन हटा दो कि टीयर 3 से ये कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। नहीं भैया, हर यूट्यूबर टीयर 3 से ही है आज के टाइम पे, है ना? तो वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सही से चीजें करना बहुत जरूरी है। समझ गए? एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि शो डोंट टेल। ये तो सेल्स का नियम है ना कि शो करो, बोलो मत। ये मत बोलो कि मुझे एंगुलर आता है, रिएक्ट आता है, जावास्क्रिप्ट भी आता है, यन्ना रास्कला, ऐसा मत करना। उससे अच्छा क्या है कि अगर मुझे रिएक्ट आता है, अगर मुझे रिडक्स आता है, तो ये देखिए मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, इसके लिंक पर आप क्लिक करके प्रोजेक्ट भी देख सकते हो और कोड भी दे सकते हो। अगर तुम हायर कर रहे होते तो तुम भी यही चाहते ना। तुम किसी को हायर करते हो तो तुम बोलते हो कि अच्छा बताओ क्या क्या बनाना आता है? सब खाना बनाना आता है सर, जो बोलेगा बना देंगे। अच्छा ठीक है, चलो ये बना के दिखाओ, चाउमीन बना के दिखाओ, चाइनीज बना के दिखाओ। और सर आता तो है लेकिन कभी बनाया नहीं है। तो तुम मानोगे बनाया होता है, बना के दिखा सकता है, तब आप कुक को हायर करते हो, ड्राइवर को हायर करते हो। तो आप में भी वो क्षमता होनी चाहिए कि जो आप कह रहे हो बस कहो मत, उसे करा हुआ दिखाओ, अपने रेज्यूमे पे दिखाओ। आपका रेज्यूमे आपका प्रवक्ता है, आपका स्पोक्स पर्सन है ना वो, तो उसमें ये चीजें डालो। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पे। पहला पड़ाव था कि गेम बदल गया है तो गेम को समझना जरूरी है, क्योंकि आप एक खिलाड़ी हो, स्ट्रैटेजी के बिना काम नहीं होता है। अब दूसरे पड़ाव पे, दूसरा पड़ाव क्या है कि गेम के लिए रेडी होना है। मैंने कहा अप्लाई करो, गिटहब डालो, प्रोजेक्ट डालो। आप कहोगे भैया ये क्या कह रहे हो, कैसे करें? हम बताते हैं कैसे करें। कुर्सी की बेटी बांध लीजिए। सबसे पहले की शुरुआत कैसे करें? देखो यार, अगर तुम दुनिया भर के लोगों को फॉलो कर रहे हो, है ना, इसको उसको फलाना ढिमकाना टिमकाना, क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें अपने मन में शांति नहीं है। तुम्हें लगता है कि जॉब लगना जो है वो एक लक की चीज है, वो कहीं अगर मुझे कुछ सही पता चल जाए तो मेरा जॉब लग जाएगा, है ना? आप सोचते हो कि मेहनत बच जाए। और हम हैं उस देश से जहां जुगाड़ हो जाए तो मेहनत करने की क्या जरूरत है ना? ऐसा होता नहीं है भाई, देखो। और खासकर इस मार्केट में तो बिल्कुल नहीं होता। पहले भले हो भी जाता था, किसी भैया दीदी ने बताया होगा कि इतना कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो तो हो जाएगा। नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहले ये मानो 2024 में ये शांति बना लो अपने मन में कि मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर अब मेहनत करने को तैयार हो तो वो फुदक के कभी इधर, फुदक के कभी उधर, फुदक के कभी इधर, फुदक के कभी उधर, ये मत करना भैया कि भैया आज ये कर रहे हैं कल वो कर रहे हैं। नहीं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको चूज करना है। या तो आप अपने मन से सेलेक्ट कर लो या मेरी सुन लो, जिसका भी चलेगा। अब मेरी सुनोगे, तुम्हें पता है मेरा जवाब क्या है, जावा स्क्रिप्ट।
बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, बहुत फेमस हो गया है, उसी का राज चल रहा है, एकदम कातिल लैंग्वेज है, बढ़िया वाला। तो उस लैंग्वेज को हम, इसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि 2024 की सीरीज में हम करियर के बारे में बहुत अच्छे से डीप जाकर बात करेंगे। तो क्यों जावास्क्रिप्ट चुनना चाहिए, इसके बारे में एक बड़ा वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन अभी के लिए आप जावास्क्रिप्ट चुन लो, ठीक है? उसको अपना मान लो, उससे प्यार कर लो, मोहब्बत कर लो, वही अब तुम्हारा जीवन साथी है। उसके बाद क्या करो, जब किसी को चुन लिया, अपना मान लिया, तो उसके साथ बढ़िया हो जाओ, गेट गुड इन दैट लैंग्वेज। उसके कंस्ट्रक्ट समझो, उसकी आदतें समझो, उसके नखड़े समझो। नखड़े हैं जावास्क्रिप्ट के कुछ है ना, सेट टाइम आउट वगैरह, वो सब भी समझ लो। और कैसे उससे बातें करते हैं, कैसे अपना काम करवाते हैं, सब समझ जाओ। उसकी एपीआईज, उसका कंस्ट्रक्ट, हर कुछ समझो। सो हमने 3 स्टेप की जर्नी की बात की है, गेम को समझना, गेम के लिए तैयारी करना और गेम को खेलना। इस जर्नी में तुम कहां हो, कमेंट में जरूर बताते जाना, 1, 2 या 3 पे। और कैसा चल रहा है ये भी बता देना तो और अच्छा लगेगा। और फिर से मैं वही बात कहूंगा कि देखो, गाड़ी चलाते हो तो मान लीजिए हमें जाना है बैंगलोर से चेन्नई, और अब हम बैंगलोर से चेन्नई के लिए निकले और रास्ते में हमने मन बदल लिया, नहीं चेन्नई नहीं जाएंगे, हम जाएंगे मुंबई। अरे भैया, एक है इस कोस्ट पे, दूसरा है उस कोस्ट पे, तो फिर आपको यूटर्न लेके कहीं और जाना पड़ेगा। तो जितना आपने इधर सफर किया, कोई काम नहीं आया, है ना? फिर हम मुंबई की तरफ जाने लगे, नहीं, उड़ीसा चलते हैं, उधर चलते हैं, इधर चलते हैं, गुजरात जाते हैं। क्या होगा? जितना टाइम आप रोड पे वेस्ट करोगे, तेल पे वेस्ट करोगे, पहुंचोगे कहीं नहीं। ऐसा करते हैं, कोई करता है ऐसा? कोई ऐसी बेवकूफियां करता है कि जा रहे हैं पौंडीचेरी और रास्ते में बोले कि गोवा चलते हैं? ऐसा कोई करता है? नहीं करता है यार, अनलेस कि आप बहुत ही ज्यादा दारू वारू पी के गाड़ी चला रहे हो, जो कि मतलब नहीं करना चाहिए आपको। अगर असली जिंदगी में आप ऐसा नहीं करते हो, कॉमन सेंस जिसको कहते हैं, कॉमन सेंस, उसके कारण आप ऐसा नहीं करते हो, तो यार जब सीखने की जब जर्नी आती है, जब करियर की जर्नी आती है, तो ऐसा क्यों करते हो? तो ऐसी बेवकूफी क्यों करते हो कि तुम्हें एक ने बोला कि वेब डेवलपमेंट करो, इसमें बहुत जॉब से अच्छे से कर रहे हो, बढ़िया जॉब चल रहा है तुम्हारा, बढ़िया तैयारी चल रही है। आप किसी ने कहा कि यार वेब डेवलपमेंट तो एआई खा जाएगा, है ना, क्योंकि एआई तो भाई सुरसा हुआ है, सबको खा जाएगा। अबे एआई अगर वेब डेवलपमेंट खा जाएगा तो बाकी सब काहे छोड़ देगा? मतलब एआई इतना चालाक है कि उसको वेब डेवलपमेंट आएगा, लेकिन इतना बेवकूफ है कि बाकी चीजें नहीं आएंगी। ऐसा हो सकता है क्या? कुछ भी सुन लेते हो क्या? कोई कुछ भी कह देगा, सुन लोगे, रास्ता बदल दो, यूटर्न गोवा चले। Sammy, you have to stay on road, Sammy, otherwise car will break down. Listen to my calls. ऐसे मत करो यार। आज एआई कर रहे हैं, कल क्लाउड कर रहे हैं, परसों जावा कर रहे हैं, तरसों एंड्रॉइड कर रहे हैं, नरसों आईओएस कर रहे हैं, और फिर तने भैया का एक वीडियो आया, फिर से भैया वेब डेवलपमेंट पे आ गए। अरे यार, ऐसे मत करो। एक रास्ता लो, एक मैप लगाओ और प्लीज उस मैप पे चलो, तभी तुम डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे, नहीं तो घूमते रह जाओगे, घनचक्कर बन जाओगे, समझे? अब एक रास्ता ले लिया, एक मैप ले लिया, आधे रास्ते ऐसा मत करो कि कभी कार से चल रहे हैं, कभी बैलगाड़ी से चल रहे हैं, कभी मोटरसाइकिल से चल रहे हैं। नहीं भैया, ये सब स्टंटबाजी मत करियो। तो रिएक्ट लेना है, रिएक्ट लो, व्यू लेना है, व्यू लो, एंगुलर लेना है, एंगुलर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों फ्रेमवर्क प्यारे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, कुछ भी सीखो। एक चुनना है तो मैं बता देता हूं, रिएक्ट चुन लो। क्यों चुनना है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे फिर से, लेकिन व्यू चुनना है, चुन लो। व्यू इजी होता है सीखना, डॉक्यूमेंटेशन सीख पाता है, कुछ भी एक चीज सीख लो, लेकिन अगर एक चीज पर नहीं टिके रहे तो फिर फंसोगे। उसके बाद क्या करना है? बिल्ड बिल्ड बिल्ड। इसका मतलब क्या है? छोटा हो, बड़ा हो, नन्ना हो, मुन्ना हो, ऐप बनाओ यार, वेदर ऐप बनाओ, कैलकुलेटर बनाओ, टू डू बनाओ। नहीं भैया, सबके पास होता है टू डू ऐप, तो हम नहीं बनाएंगे। अरे तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम के मतलब स्टार्टअप शुरू कर रहे हो कि अपना कुछ नया आइडिया चाहिए? तुम्हें तो अभी प्रैक्टिस चाहिए ना। तो बोलो कि भैया सब लोग तो बैट बॉल से खेलता है, तो हम तो बैट बॉल से नहीं खेलेंगे। अरे तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए, नेट प्रैक्टिस जो है वो करो, जैसा बॉल आ रहा है खेलो। खेलो तो बल्ला पकड़ना तो सीखो पहले, उसके बाद बोलना कि ये वाला ड्राइव मारेंगे, वो वाला शॉट मारेंगे। सिंपल सी बात है। पहले प्लीज छोटे छोटे प्यारे प्यारे ढेर सारे ऐप्स बनाओ, उसके बाद बड़े बड़े ऐप्स बनाओ। जोमैटो बनाओ, ट्रिप एडवाइजर बनाओ, नेटफ्लिक्स बनाओ। क्लोन करो यार, क्लोन करने में कोई दिक्कत नहीं है। सब कंपनीज एक दूसरे का क्लोन करते रहती हैं। पूरा स्टोरीज जो है वो छापा हुआ है, पूरा रील्स जो है वो छापा हुआ है, पूरा शॉर्ट्स जो है वो छापा हुआ है। क्या फर्क पड़ता है? किसी को फर्क नहीं पड़ता। तुम क्यों ऐसा नहीं यूनिक चाहिए, मेरा रिज्यूमे तो ऐसा होना चाहिए? अरे किसी को फर्क नहीं पड़ता। इतने बच्चों को हमने कहा क्लोन करो, क्लोन करके उन्होंने ऐप बनाया, थोड़ा जोमैटो का टोमेटो कर दिया, टोमाटीना कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। सबकी जॉब लग गई, लग जाती है भाई। क्यों अपने ऊपर इतना प्रेशर लेते हो? यही दिक्कत है। या तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, या हम करेंगे तो कहेंगे दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा हमें ही करना है। इन दोनों के बीच में जो एक मध्यम मार्ग है, उस पर हमें चलने की थोड़ी आवश्यकता है कि नहीं? और आखिरी चीज, लास्ट पड़ाव ये है कि देखो बेटा, जो बनाओ, चाहे वो एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा CLI ऐप हो, वनीला JS ऐप हो, कुछ भी बनाओ, कुछ भी, उसको प्लीज होस्ट कर दो। हर चीज एक लिंक पर होनी चाहिए, क्योंकि हमने कहा था
कि शो डोंट टेल। तो शो कैसे करेंगे? वेब का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है, आप वेब डेवलपर बन रहे हो और आप कह रहे हो कि नहीं हमने लिखा तो है, हमारे लैपटॉप पे देख लीजिए। ऐसा होता है? मतलब कुछ सेंस बन रहा है भाई इस बात का? नहीं ना, कोई सेंस है नहीं। तो सब कुछ होस्ट करो और जितना दिन कोड कर रहे हो इसमें तुमको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपर्टीज लगेगा। हर दिन गिटहब पे पुश करते रहो और गिटहब को हरा हरा हो जाने दो। बढ़िया लगता है, कोई क्लिक करता है गिटहब पे, इतने सारे छोटे छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इतना सारा पुश है, इतना सारा कमिट है, अच्छा लगता है। शर्माओ मत, कोई तुमको जज नहीं कर रहा है। अगर कोई जज करा तो बस पॉजिटिवली ही जज करेगा कि देखो बच्चे ने इतना सारा काम किया है। तो ये मत सोचो अरे गिटहब पे डाले कैसे, अरे ये है मेरे फोल्डर स्ट्रक्चर, अरे हमारा नेमिंग, वो सब धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। जब कोई चीज करने लगते हो, रोज करने लगते हो, दौड़ने जाते हो, रोज दौड़ने लगते हो, धीरे धीरे सब कुछ स्टांस जो होता है, कैसे दौड़ना है, पेस, ब्रीदिंग, सब सही हो जाती है। पहले दिन सोचोगे कि सब एकदम परफेक्ट करे तो नहीं होगा। एक्टिविटी से ही गेम अनलॉक होगा। इसका भी सब कुछ होस्ट करो, सब कुछ डालो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहता है कि देखो इस बच्चे ने एक लंबी लकीर खींची है अपने करियर की। वो ग्रीन वाली लकीर जो होती है, काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं इसके पास, काफी सारा कोड लिखा है और 6 महीने से निरंतर, है ना, धारा प्रवाह, बिना रुके बिना थके कोड कर रहा है ये बच्चा। तो इसको चांस दिया जाए। अब हमने पहले गेम को समझा, हमने नेट प्रैक्टिस की, हमने तैयारी की गेम को खेलने की। अब हम गेम को खेलेंगे। तो गेम को खेलने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहली चीज है कि दिमाग में एक चीज बैठा लो कि इंटरव्यूज इक्वल्स टू लर्निंग। इसका मतलब अगर सीखना है तो इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा। जॉब कौन सा लेंगे नहीं लेंगे ये सब बाद में सोचेंगे। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस सबसे अच्छा क्या दे सकता है बताइए? सोचिए, इंटरव्यू। और इंटरव्यू देने में तो पैसे लग नहीं रहे। आज के समय में आप ऑनलाइन बैठ के कहीं से इंटरव्यू दे सकते हो। आपको पैसे लग रहे हैं क्या इंटरव्यू देने के? किसी को पैसे लग रहे हैं क्या? उल्टा अगर टॉप में जैसे वेबसाइट्स पे जाओ और किसी से बात करो, उनको बोलो आप मॉक इंटरव्यू लो, तो वो पैसे चार्ज कर देते हैं। तो उससे अच्छा नहीं है कि इंटरव्यू देने दो, जहां मन करे जाओ इंटरव्यू दो। 0 कॉस्ट पे मॉक इंटरव्यू देना है तो यही एक हैक है। इंटरव्यू दो, अप्लाई करके, प्रोजेक्ट्स बन गए हैं, सब कुछ रेडी है, गिटहब रेडी है, होस्टेड है, रेज्यूमे रेडी है, तो कॉल्स आ जाएंगे। कॉल्स कैसे आएंगे? यहाँ मैंने एक चीज भी लिखा है कि व्हाट गोज ऑफ माय फादर, मतलब भैया मुफ्त के इंटरव्यूज हैं, हमारे पापा का कहा जा रहा है, आराम से देंगे। लेने वाले का भले कॉस्ट है, आपका क्या कॉस्ट है? आपके लिए तो लर्निंग है। ये चीज बैठा लोगे ना, सारा गेम जैसे आप सोचते हो खेल को उसी से बदल जाता है। हाँ, तो कैसे हमें मिले इंटरव्यू देना? अप्लाई लाइक देयर इज नो टुमारो, मतलब इतना अप्लाई करो सोचो ही मत कौन सा शहर, कौन सा जिप कोड, कौन सी कंपनी, कौन सा रोल। करो, तुम्हारा काम एक ही है, तुम्हारा जीवन का एक ही सत्य है, अप्लाई अप्लाई अप्लाई। सुबह से शाम अप्लाई करो और कुछ कर नहीं सकते हैं। प्रोजेक्ट्स बन गए हैं, 2 घंटे रोज अप्लाई करो, उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करो, इंटरव्यू के क्वेश्चंस देखो, प्रोजेक्ट को थोड़ा पॉलिश करते रहो। ये भी नहीं कह रहा कि 8 घंटे अप्लाई करते रहो क्योंकि फिर बोरियत हो जाएगी। 2 घंटे 1 घंटे रोज अप्लाई करो और अप्लाई करते समय ये मत सोचो कि यार अगर ये हो गया तो मैं जाऊंगा क्या। अरे भैया, हम तुम्हें कह रहे हैं जाने, हम कह रहे हैं कि चले जाओ, हम तुम्हें क्या कह रहे हैं कि इंटरव्यू में पहले लर्निंग जरूरी है, वो करो ना, उसके बाद देखेंगे कि जाना है कि नहीं, वहां भी पहुंचेंगे। रुको, देखो एक बात समझ लो कि पहला 10 इंटरव्यू जो तुम दोगे उससे बस एक चीज होगी, तुम्हारी लर्निंग होगी इंटरव्यूज की और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और 10 में से 1 भी निकल गया, 2 भी निकल गया तो यार क्या मजा आ जाएगा। फिर तुम्हें लगेगा यार इंटरव्यू देना जो है ना इतनी मुश्किल चीज नहीं है। अगर रेज्यूमे पे एक लंबी लकीर हो तो शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, 10 में से 1 होते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, 100 जॉब्स पे अप्लाई करेंगे। और इंटरव्यू देने लगो तो धीरे धीरे 1 राउंड 2 राउंड, बड़ा वीडियो गेम के जैसा है, धीरे धीरे करके आप बॉस को हराने लगते हो और लेवल्स बढ़ाते जाते हो। तो इसको अगर आप वीडियो गेम की तरह ही सोचोगे तो मरने पे, हारने पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्पॉन करने का कॉस्ट 0 है, रीस्पॉन करने का कॉस्ट 0 है। 0 है ना, दूसरी कंपनी में देंगे। तो करना क्या है, हर जगह अप्लाई करो, नौकरी पे करो, मॉन्स्टर पे करो, लिंक्डइन पे करो, angel.co पे करो, गूगल पे जाके सर्च करते रहो हर दिन कि कहां आई है जॉब ओपनिंग। जॉब ओपनिंग के साथ तुम वो लियाम नीसन की तरह करो कि आई विल फाइंड यू एंड आई विल अप्लाई। I will find you and I will kill you. वैसा करो, बिल्कुल पकड़ के अप्लाई करो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिसाइड आफ्टर नॉट बिफोर। इसका क्या मतलब है, हम क्या करते हैं, क्योंकि अब हमें कुछ आ गया है ना तो हमारे अंदर थोड़ा अहम आ जाता है यार, अब हमें देखे लंबी लकीर, अब हमारे पास रिएक्ट डेवलपर प्रोजेक्ट्स सने भैया ने कहा था प्रोजेक्ट के बाद चीजें आसान हो जाएंगी, तो अब हम ऐसी थोड़ी अप्लाई करते। इस कंपनी का तो साला हमने नाम भी नहीं सुना, अभी ये जाएंगे क्या, अभी कोयम्बटूर थोड़ी यार, बहुत दूर हो जाएगा, अरे यहाँ से ट्रेन लेना पड़ेगा। सारी चीजें ऐसे सोचते हो जैसे कि बस
क्लिक किए और वो आ जाएंगे तुम्हारे घर के, चलो भैया हो गया आपका। ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस अब बहुत ज्यादा आ गया है। तो ऐसे मत करो। पहले 10 इंटरव्यू के लिए, पहले 100 शॉर्ट लिस्ट के लिए तो आपको डिसाइड आफ्टर नॉट बिफोर की माला रोज जपनी चाहिए कि पहले हम अप्लाई करते हैं, पहले हम शॉर्ट लिस्ट होते हैं, पहले हम इंटरव्यू देते हैं, पहले हम इंटरव्यू क्लियर करते हैं, उसके बाद सोचेंगे, हाथ में ऑफर लेके सोचेंगे कि जाना है कि नहीं। क्योंकि जब सोचोगे तो अपने कॉन्टेक्स्ट को सोच पाओगे और कॉन्फिडेंस जो है वो और बढ़ता जाएगा। ये गेम जो है हम लोग नहीं खेलते हैं, जीरो कॉस्ट की खेल है, आराम से खेल सकते हैं, बार बार रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, मना कर सकते हैं ऑफर को, लेकिन हम ये खेलते ही नहीं है। इतने आराम से ऑनलाइन खेल सकते हो बट हम खेलते ही नहीं है। खेल के देखो, बहुत मजा आएगा। अब मान लो ऑफर आ गई हाथ में, ठीक है, तब तुम कैसे सोचोगे? मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, अगर जो मैं कह रहा हूं वो करोगे तो आ ही जानी है। 100 एप्लीकेशन पे आए या 200 एप्लीकेशन पे आए या 50 पे आए, इतना ही रेंज का अंतर है। 50 एप्लीकेशन से 200 में तुम्हारे हाथ में एक ऑफर आ जाएगी, अगर जो मैंने कहा है वो कर रहे हो तो क्या होगा? ऑफर हाथ में आ गई तो तुम अब सोच रहे हो कि यार अरे भैया ने फंसा दिया यार, अब हाथ में ऑफर आ गई, लेकिन जा तो सकते ही नहीं है भाई। हमारे दोस्त का तो यार इतने करोड़ों की जॉब लगी थी और वो ऑनलाइन में वो भैया दीदी हैं, उनकी तो इतनी की जॉब लगी है। क्या फर्क पड़ता है यार, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी फैमिली कहाँ है, तुम कहाँ हो, तुम्हें क्या जरूरत है, क्या नहीं है, तुम्हें पैसे की जरूरत आज है, कल है, परसों है, करियर शुरू करने का फायदा लग रहा है, नहीं लग रहा है, घर वालों से बात करो, समझदारी से डिसीजन लो। तो अपने कॉन्टेक्स्ट में अपने जीवन के लिए डिसीजन लो यार। ये नहीं कि भैया वो दोस्त का इतना लगा तो हम ऐसे कैसे चले जाएं, इससे कंपैरिजन, फूफा जी के बेटा से कंपैरिजन, वो भैया से, ये दीदी से, नहीं, ये मत करना। जॉब निकालो, आराम से सोचो कि क्या करना चाहिए। सही नहीं लगे कि नहीं ये सही नहीं है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि यार मैंने पिछली बार जो लास्ट 10 मैंने अप्लाई किया था उसमें से मैं 5 शॉर्टलिस्ट हो गया और उस 5 में से 3 निकाल लिया मैंने, तो अब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, अब मैं थोड़ा और अप्लाई कर सकता हूं। तो करो। तुम्हारे अंदर अभी झगड़ने की, लड़ने की कितनी जिजीविषा, कितनी ताकत बची है, उस हिसाब से डिसाइड करो। थक गए हो तो जो थक के जॉब मिल रहा है ले लो, और फाइट करना है और फाइट करो, जो करना है करो। तुम्हारे लिए जो सही है, जो तुम्हें सही लगता है, अपने मन से पूछो, किसी एक्सटर्नल बायस को छोड़कर वो सही चीज करो। लास्ट में मैं फिर से एक बार कहूंगा तुम्हें कि देखो, कोई रॉन्ग आंसर नहीं है। हुआ क्या है पिछले कुछ सालों में कि सोशल मीडिया पे लोगों ने बोला अगर 15 लाख नहीं कमाया तो क्या कमाया, अगर 1 करोड़ नहीं बनाया तो क्या बनाया, अगर रिमोट जॉब नहीं मिला तो क्या मिला। हर बार हमने एक बेंचमार्क सेट किया और बाकी लोगों को कहा कि अगर इस बेंचमार्क के ऊपर नहीं हो तो गलती है, और इसमें मैं भी दोषी हूं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बढ़िया हूं, मैंने भी यही काम किया है, सबने किया है। सो सोशल मीडिया से क्या हुआ, हर जगह आपको कहा जाता है कि अगर ये नहीं किए तो फेल, अगर वो नहीं किए तो फेल, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। आपको तो अपना सिंगल पर्सन, 1 पर्सन गेम खेलना है, अपना गेम जीतना है, और अपने गेम को जीतने के लिए करियर की शुरुआत करना बहुत जरूरी है। तो X लाख, Y लाख, 6 लाख की जॉब अच्छी है या 3 लाख की जॉब अच्छी है या 9 लाख की जॉब अच्छी है, ये कहने वाले तने भैया नहीं होते हैं। ये आपके अपने कॉन्टेक्स्ट में है, और आप इस कॉन्टेक्स्ट में डिसीजन तभी ले सकते हो जब आप अपनी तैयारी करके 10 इंटरव्यू, 20 इंटरव्यू, 50 इंटरव्यूज दे पाओ। तब आप वो डेटा कलेक्ट कर पाते हो कि यार मेरे लिए कौन सा अच्छा है, क्या मैं इससे ऊपर का क्रैक कर पा रहा हूं, कर पा रही हूं, नहीं कर पा रही हूं, नहीं कर पा रहा हूं, क्यों, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है अपने लिए, बस अपने लिए। ये नहीं कि तने भैया ने कहा 3 से 5 अच्छा है तो 3 से 5 अच्छा है, ये नहीं कि किसी भैया ने कहा कि 1 करोड़ बढ़िया है तो 1 करोड़ से नीचे कुछ खुशी नहीं है। अपने लिए अगर तुम 2024 में वो डिसीजन ले पाओगे और उतना डेटा कलेक्ट करके ले पाओगे तो बहुत अच्छी रहेगी लाइफ। ठीक है, इसी के साथ ऑल द बेस्ट। अगर ये पाथ फॉलो कर रहे हो तो मुझे जरूर बताना कमेंट में, क्योंकि इस पाथ को फॉलो करके काफी बच्चों की जॉब लगी है। देखो यार, 2024 में ऐसे बहुत मजेदार वीडियोस आने वाले हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि जॉब तक कैसे पहुंचना है, करियर कैसे बनाना है और कैसे सोचना है। तो इन चीजों को मिस आउट नहीं करना है अगर, तो क्या करना होगा, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट सब करते जाना।